हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम जेकेएसएसबी फोर्थ क्लास की जो हमारी लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने नाम देखा परसेंटेज, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैथ्स का परसेंटेज है। तो हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मैथ्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और जीके साथ साथ डेली के 2 लेक्चर्स इंग्लिश और जीके के। अब डेली मैथ्स का एक लेक्चर आएगा। जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रीजनिंग का डेली का एक लेक्चर। तो रीजनिंग तो काफी शॉर्ट है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैथ्स भी काफी शॉर्ट ही है, लेकिन 2-3 टॉपिक है इसके जो काफी लेंथी है। एक परसेंटेज, दूसरा मेंसुरेशन और तीसरा टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। उसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी जो टॉपिक्स है वो काफी शॉर्ट है, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस वगैरह वगैरह, उन्हें करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज का हम जो स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से, तो जैसे कि आपको इसके नाम में दिख रहा है परसेंट। जैसे हमें पता है कि जब भी हम वैसे बोलते हैं पर केजी, पर थाउजेंड, मतलब कि पर थाउजेंड क्या होता है 1/1000। तो परसेंट क्या हुआ, सेंट इक्वल टू सेंचुरी, सेंचुरी इक्वल टू 100, तो क्या आ गया 1/100। तो जो हमारा सिंबल आता है परसेंटेज का, इसे हम लेते हैं 1/100। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अब हम बचपन से जब पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमेशा मार्क्स मिलते हैं। जैसे सपोज में 12th में मार्क्स मिले 350 आउट ऑफ 500। तो बताओ मेरे कितने परसेंट मार्क्स है। 5 to 70%। सिरे मेरे उसके 12th के मार्क्स कितने 70%। और मेरे आए होते 400 आउट ऑफ 500। तो क्या 100% करके वो होने थे 80%। ठीक है, अब इसी को करने का एक और तरीका हो सकता था। टोटल मार्क्स कितने थे 500। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 100%। टोटल मार्क्स को हमने 100% बोल दिया। ठीक है, क्योंकि टोटल हमेशा 100 लेंगे और उसी में से निकालेंगे ना कि कितना मिला अब हमें 100%। हमें हमेशा यही देखते हैं कि एक सपोज करो कि बाल्टी है पानी की, तो हमने उसमें से कितने मग निकाले। ठीक है, वही हिसाब इधर है। पूरा 500 बाल्टी थी पानी की, हमने कितने निकाले 300, 350। तो मतलब कि 500 हमारा 100% के बराबर था। तो 500 नंबर हमारे 100% के बराबर है, एक नंबर हमारा 100/500% के बराबर है। ठीक है, तो यार 350 किसके बराबर है। 100/500 इक्वल टू 1/5 इंटू 350 विच इज इक्वल टू 70%। इसके बराबर आ गया भाई रिजल्ट सेम। ये देखो मैंने आपको बता दी कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब हम आते हैं, एक हमारा इसमें टॉपिक आता है कन्वर्जन, डेसिमल इंटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इंटू डेसिमल। जैसे कि सॉरी परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। तो जैसे 50% है, तो आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है 1/100। तो मतलब क्या लिखोगे आप 50/100 विच इज इक्वल टू 1/2। हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वही जो P/Q की फॉर्म में और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब हम ये तो दी सिंपल परसेंटेज। अगर हमें ऐसे दियो 33 इंटू 1/3%, तो यार आप सभी को पता होगा 33 इंटू 1/3 को क्या आता है 100/3। कैसे आता है 33 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3। आपको मैं इसे एक फॉर्मूला सा बना के देता हूं इसका, ABC। ठीक है, दैट मीन्स A इंटू B प्लस C/B। इसे ऐसे लिखते हैं। मेरा A क्या था 33, B क्या था 3 और C क्या था 1। A B को मल्टीप्लाई की 33 इंटू 3
99 प्लस सी बल्कि प्लस 1 100 अपॉन बी, बी कितना थी 100 अपॉन 3। तो ठीक है, 33 इंटू 1/3 इसे हम ऐसे लिख सकता हूँ मैं 100.3% विच इज इक्वल टू 100/3 इंटू 100। परसेंटेज के साइन को रिमूव करूंगा जब, तो वो 1/100 आएगा, और 1/100 क्या, तो आपका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/3। ये रहा हमारा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। ये था परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, जैसे 1/4 इसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे 1/4 इक्वल टू, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो हम हमेशा 100 से डिवाइड करते थे, लेकिन फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में करना तो हमने इसे 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 को जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैंने साथ में परसेंटेज का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 100/100 अगर साइन मूव करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी ना, हमारा आएगा 25%। तो अगर इसे कन्वर्ट करो 25/100 इक्वल टू 1/4, देखो सही तो है। अब आ रहा, कभी हमें दे दिया हो 3/5, इसे इसकी परसेंटेज निकालो। अब इसे ऐसे लिख के देखो कि 5 नंबर का पेपर था, मुझे 3 मिले। हमेशा मैम ऐसे ही लिखती थी स्कूल में, टीचर हमारी ऐसे ही मार्क्स देती थी ना, तो वही चीज है। 5 नंबर का टेस्ट था, 3 नंबर आए, मतलब कि 3 नंबर आए मेरे 5 में से, तो कितने परसेंट आए, तो भाई 60% नंबर आए, काफी अच्छे आ गए यार। तो ये रहा कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देख के देखते हैं। 4/12 12 नंबर का पेपर था, मेरे 4 नंबर आए, बताओ भाई कितने परसेंटेज आए। ये फ्रैक्शन है मेरी कि 4/12 की कोई फ्रैक्शन दी होगी, मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आएगा मेरा 4/12 3, वही 100/3 विच इज इक्वल टू 33 इंटू 1.3%। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा जिन्हें, जैसे हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज है फिक्स्ड वैल्यूज हैं, एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टाइम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वो वैल्यूज याद हो, आप बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें मजे से कर सकते हो, तो मैं भी आपको वो वैल्यूज करवाता हूँ। वो भी कन्वर्जन ही है, जैसे भाई 100% विच इज इक्वल टू, परसेंटेज का साइन मूव करोगे तो क्या आएगा 100/100, मतलब कि परसेंटेज का साइन मूव किया नीचे 100 आ गया, विच इज इक्वल टू 1। 50%, तो 50/100 साइन वही मूव करना ना, हमने क्या डेसिमल सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 10 ऐसी वैल्यूज है जो हमें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे 1/2 1/1 1/2 1/3 ऐसे करके 1/10 तक, ये वैल्यूज याद रखो हमेशा। 33 इंटू 1.3%, कैसे आया आपको मैंने बताया, ये आएगा आपको 100.3%, सॉरी 100.3% विच इज इक्वल टू 1.3। आता है आगे आता है आपको 25% विच इज इक्वल टू 1.4, आता है फिर 20% विच इज इक्वल टू 1.5, फिर आता है आपका 16 इंटू 2.3%, ये आपका आता है 50.3% विच इज इक्वल टू आपका 1.6%, 1.6, फिर आपका आता है 14 इंटू 2.7% विच इज इक्वल टू 1.7, फिर आता है आपका 12 1.2% विच इज इक्वल टू 1.8,
फिर आपका आता है 11 to 1.9%, विच इज इक्वल टू 1/9। 10%, फिर आता है आपका 10%, विच इज इक्वल टू 1/10। जैसे 33.3 का 100.3, इसका 50.3, इसका क्या आएगा आपका 100/7%। तो इसे परसेंटेज का साइन मूव करोगे तो नीचे 100 आएगा। 100 कैंसिल हो जाएगी तो 1/7, ऐसे ये आएगा, वैसे 1/8 आएगा, वैसे 1/9 आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इन्हीं से सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट इन वैल्यू से आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे तो मोस्टली वो इंटीग्रल वैल्यूज ही दे देगा, जैसे 100%, 20%, 16%, 14%, ऐसी वैल्यूज देगा। लेकिन कभी भी ऐसी वैल्यूज चाहिए हो तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और आप अगर इतनी वैल्यूज याद रख लोगे तो इससे बाहर की वैल्यूज पे एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे हम आज की वीडियो को अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें कि 120 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 मीटर, कि 120 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना हिस्सा है। सीधी सी बात, सिंपल टर्म में सही बोलो आप। तो आपको पता 4 मीटर किसके बराबर होता है, 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि 120 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर की कितनी परसेंटेज है। तो मतलब कि 120 सेंटीमीटर कितना हिस्सा है 400 सेंटीमीटर का, मतलब कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 120 है कितना हिस्सा 400 का, कितने प्रतिशत, क्या आएगा आपका 30%। सिंपल सी बात। और आपको पता है कि जो हमारा लेट कर लो 400 हमारा 100% है, 400 हमारा 100% है। तो भाई हमारा हमने कितना निकालना है, 120 कितना परसेंट है, तो भाई एक कितना है 100/400%। तो हमने कितना निकालना है 120 कितना आएगा 100/400 इंटू 120%। तो भाई सिंपलीफाई करोगे 30 = 30%। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना आपने देख लिया, कोई भी मेथड लगा लो, ऐसे करना ऐसे कर लो, ऐसे करना ऐसे कर लो, जो आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A is 25% more than B, then B is what percent less than A। मतलब कि A B से 25% ज्यादा है। तो आपसे पूछा कि B A से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। मोस्टली केसेस में हम हमेशा 100 ही वैल्यू लेट करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, परसेंटेज से भी और फ्रैक्शन से भी। और मैं यही कहूंगा कि फ्रैक्शन से काफी इजी है, क्योंकि वैल्यूज बड़ी सिंपल होती है। लेट कर लो B हम कर ले 100। तो उसने क्या बोला है, A is 25% मोर देन B। ठीक है, B से 25% ज्यादा है। तो अगर सपोज करो B हमारा 100 है, तो भाई उसका 25% क्या होगा, क्या होगा, वो 25 ही होगा। तो भाई बस उसी 25 को हम बढ़ा लेंगे, तो A की वैल्यू क्या आएगी 125। तो हमसे क्या पूछा है, B कितने परसेंट छोटा है A से, कितने B कितना छोटा है A से, 25 छोटा है A से। तो बस निकालो रिजल्ट, 5, 20,
रिजल्ट आपका 20%। आ गया आंसर। और इसी को अगर फ्रैक्शन में करें तो क्या होगा, 25 सीधा लिखना आपने क्या 25%, विच इज इक्वल टू 1/4। ए इज 25% मोर देन बी, मतलब कि अगर हम बी को 4 लेट करें तो ए उससे 25% ज्यादा होगा। 25% हमारा है क्या, एक आप खुद निकाल के देख लो कि 4 का 25% क्या है, वो एक ही होता तो ए कितना बड़ा हुआ, एक, मतलब कि ए की वैल्यू आ गई 5। तो हमने देखना कि बी कितना छोटा है ए से। बी कितना छोटा है, एक, किससे, ए से, ए जिसकी वैल्यू क्या है 5, 100%, 20%। ठीक है भाई, बी कितने परसेंट छोटा है, 20%। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, जहां कहीं से समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कमेंट में ना बताएं तो आप एक काम करें, आप फिलहाल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, कहीं भी अगर फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, और कोई चीज नोट करने वाली हो तो उसे आप वीडियो को पॉज कर लें और नोट अपनी कॉपी में नोट कर लें। और रही बात, कोई क्वेश्चन कहीं पे डाउट है, कहीं पे नहीं समझ आ रहा, तो एक कमेंट में बता दें। अगर कमेंट में ना बताना हो तो मेरा, हमने अरुण क्लासेस करके और फेसबुक पे इंस्टा फेसबुक पे पेजेस बनाए हैं। इंस्टा पे है arun.classes और फेसबुक पे अरुण क्लासेस करके पेज है। तो इस पे हम, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, आप मैसेज करो। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं पता लग रहा तो हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व कर दें। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप इधर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको उस क्वेश्चन की, अगर मेरे से हुआ, जो मैं करवा रहा हूँ वो तो मैं कर लूंगा, और एक्स्ट्रा जो आप क्वेश्चन पूछोगे अगर मेरे से हुआ तो मैं उसकी डिटेल आपको जो सोल्यूशन है वहां पे मैसेज कर दूंगा। तो आप नोट कर लें, जहाँ फॉलो कर लें, और बाकी चैनल को भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इनकम ऑफ ए इज 33 into 1.3% more than B। भाई ए की इनकम है जो बी से 33 इंटू 1.3% ज्यादा है। तो बताइए, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो ए की इनकम बी से 33 इंटू 1.3% है, तो मैं से फ्रैक्शन में सिंपली कर लूंगा 33 इंटू 1.3% इक्वल टू 1/3। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया पहले। तो सपोज कर लेता हूं मैं बी की वैल्यू 3 ले लूंगा भाई, ठीक है, और ए की इससे 33 इंटू 1.3% ज्यादा है। 3 का 33 इंटू 1.3% मेरा कितना होता है, 1। कैसे होता है, ये देखो होगा ना। तो भाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो आप बताइए, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। कितनी कम है, एक किससे, ए से। ए जिसकी वैल्यू क्या है 4, मतलब कि ए कम है 4 से। कितने परसेंट कम हुई, 25%। इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे करने का, फ्रैक्शन से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बड़े इजीली होंगे, प्रॉफिट लॉस के सॉल्व करोगे बहुत इजीली होंगे। क्योंकि जो भी आपको 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आगे कोई भी एग्जाम होगा, जैसे BIW या लैब असिस्टेंट या फिर पटवारी, जो भी एग्जाम हो गए 10+2 बेस पे, वो वहां पे भी अप्लाई करेगा। तो हर कोई स्टेप अप होना चाहता है, तो वहीं पे से काम आएगा। और JKSSB का मैक्सिमम मैथ सेम ही होता है। इस बार अकाउंट असिस्टेंट में थोड़ा डिफरेंट आया है, सेट थ्योरी वगैरह, अदरवाइज सेम ही होता है। तो आप इसी मैथ को बाकी एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज अभी अच्छे से पढ़ लें।
और एक जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या सीधी सी बात है, किसी चीज की 5 रुपए का लेस दिया मैंने, सीधी सी बात, प्राइस कितना है 5, ठीक है, कंजम्पशन कितनी है, मैंने खाए 10 पैकेट भाई, ठीक है, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़, सॉरी 10 पैकेट खाए तो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा 50। तो वही चीज है, इस चीज को एक बेसिक चीज है, आपको पता होगा कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कि किसी एक फिक्स प्राइस की हम जितनी चीजें लगे उनकी जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एक्सपेंडिचर होगा। इस चीज को ध्यान में रखें। तो इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 33 to 1.3%. How much percentage of consumption needs to be decreased so that expenditure remains same। क्या होता है कि चावल की कीमत पहले साल जो थी मगर जो चावल की कीमत है वो 33 इंटू 1.3% बढ़ जाती है। मतलब कि अगर पहले कीमत 3 थी और 4 हो गई, तो बताओ हमने कंजप्शन कितनी कम करे पहले के मुकाबले, कि हम दोनों का हमारा पूरे खर्चा जो दोनों टाइम सेम रहे। होता क्या है कि मेरी पहले सैलरी थी 100 रुपए और अगले महीने भी 100 रुपए है। पहले मैं लेता था सपोज कर लो 3 रुपए किलो चावल, ठीक है, क्या हुआ कि अगले महीने वो चावल वही हो गए 4 रुपए। अब मेरा क्या कि सैलरी तो मेरी फिक्स रही, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं उतने ही पैसे खर्च करूंगा जितने पिछले महीने खर्च करता था, पर चावलों की कीमत तो बढ़ गई है, तो क्या करूंगा, मैं चावल कम खरीदूंगा। अब मुझे वही बताना है कि मैं कितने कम चावल, कितने % चावल कम खरीदूंगा। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने बोला था आपको प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। 33 इंटू 1.3% इक्वल टू फ्रैक्शन में कितना होगा 4, सॉरी 1.3 ओ ओल्ड प्राइस था जो वो 3 है, और इंक्रीज प्राइस जो प्राइस बढ़ा वो कितना 1 बढ़ा, तो मतलब कि पहले प्राइस कितना था 3 था, अब कितना हुआ 4। अगर मैं इसको लेट कर, जी मैंने लेट किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता 33 इंटू 1.3 3% टू 1.3, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन इसीलिए लिया ताकि मैं जब उसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर इंटीजर में आए। तो देखो 1.3 आया ना, तो मैं पहले साल की वैल्यू ली 3, ठीक है, उस पर कितनी बढ़ी 1, तो क्या हो गई 4, क्योंकि 3 का 33 इंटू 1.3% कितना होता है 1, तो बड़ा कितना भाई, उन्होंने क्या बोला उसका 33 इंटू 1.3% बढ़ा ना। अगर पहला 3 हो, पहले साल वो 3 रुपए थी, तो अगले साल कितना हुआ 1 बढ़ के 4 हो गया, 4 ये प्राइस है, 3 से 4 हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है वो सेम रहा, ठीक है, 3:4 एक्सपेंडिचर कितना सेम रहा। तो उसे करने के लिए क्या होगा भाई कि परसेंटेज, सॉरी प्राइस और कंजम्पशन की प्रोडक्ट हमेशा सेम आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर 4 इधर 3, जो इधर रेशोज लगा लो, 3 इंटू 4 है, मैं 4 इंटू 3, ताकि दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 12। एक्सपेंडिचर क्या हुआ सेम नहीं हुआ, मतलब कि जो वैल्यू इधर है उसे उल्टा लिखना है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके ये दोनों इक्वल चाहिए थी, ठीक है।
ये तो रहा सीधा आपका शॉर्टकट तरीका करने का। ऐसे मेथड इसका क्या है, देखो न्यू पॉन ओल्ड, ठीक है, ऐसे लिखा रहा हूं आपको कि समझ आए। आपको बताया मैंने ओल्ड प्राइस कितना था 3, न्यू प्राइस कितना हुआ 4। मैं ओल्ड कंजप्शन कितनी लेता हूं 100%, ठीक है, इधर परसेंटेज का साइन लिखूंगा सीधा 100। न्यू कंजप्शन कितनी है x, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना है 1, न्यू एक्सपेंडिचर 1, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, जो भी लिखूंगा वो डिवाइड होके एक ही हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, ये नीचे ओल्ड की प्रोडक्ट, ये न्यू की प्रोडक्ट। तो अब भाई सीधी सी है मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो ऊपर 4 इंटू 4x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300.4, x इक्वल टू 75, ठीक है। तो कम कितना हुआ भाई 25, पहले कंजम्पशन कितनी थी 100, तो कितने परसेंट हुआ 25% कम हुआ। मतलब कंजम्पशन मेरी कितनी डिक्रीज हुई 25%। और पहले क्या, जैसे वो पहला मेथड उसमें क्या था 3 से 4 हुआ था प्राइस, कंजम्पशन क्या हुई, एक्सपेंडिचर सेम रहा था, तो कंजम्पशन क्या होनी थी 4:3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12, और 12:12 एक ही होता है। तो कंजम्पशन पहले क्या थी 4, डिक्रीज होके कितनी हुई 3, कम कितनी हुई 1, पहली कंजम्पशन थी 4, 100% करेंगे तो कितना आएगा 25%। चला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कोई भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसे ऐसे ही कर लोगे वजह से। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज increased by 20% in what percentage breadth should be decreased so that there is no change in area। एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी 20%, ठीक है। अब हमें भाई किस परसेंटेज में हम उसकी ब्रेड्थ कम करेंगे ताकि उसकी एरिया में कोई चेंज ना आए, ठीक है। देखो लेंथ ब्रेड्थ एरिया, अभी आप सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जैसे पहले क्या था प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अब क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ क्या किस रेशो में बढ़ रही है 5:6, कैसे, क्योंकि देखो पहले सीधी सी बात है, पहले लेंथ कितनी थी 100, अब कितनी होगी 120, 20% बढ़ी ना, 100 का 20% क्या होगा 20, तो 100 से 120 हो गए। इसकी रेशो क्या हुई, रेशो निकालने आती है ना आपको, 100/120 की रेशो क्या होती है 0 कैंसिल तो 5.6, ठीक है। ऐसे नहीं समझ आए तो आप ये देख लो 20% इक्वल टू 1.5, मतलब कि अगर 100:120 क्या आता है 5:6। अगर ऐसे नहीं समझे तो देखो इधर पहले 5 थी 20% बढ़ी तो 6 हो गई, बाकी 1 ऐड कर लो। तो आप जो भी कर लो, तीनों तरीके बता दिए कैसे आएगा आप कर लो। और एरिया क्या है उसकी रेशो सेम रहेगी, तो भाई करना क्या है जब कभी सेम रहे तो इसे उल्टा देना, क्योंकि 6:5 है कंजप्शन।
और देखो अब मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेड्थ की क्या आएगा, 5 इंटू 6 30, इधर न्यू का करो 6 इंटू 5 30, 30 रेशो 30, दोनों साइड एरिया क्या आ रहा है इक्वल, तभी उनकी रेशो मैंने 1:1 लिख दी। ये सभी रेशो में है। ये हमारा देसी तरीका शॉर्टकट, सीधी सी बात। तो डिक्रीज क्या आया हमारी ब्रेड्थ में, पहले 6 थी अब क्या आ रही है 5, डिक्रीज कितनी हुई 1, पहले कितने में से 6 थी पहले, तो भाई ये हमारी होती है 16 इंटू 2.3%, ताकि देर इज डिक्रीज इन एरिया इन ब्रेड्थ ऑफ 16 इंटू 2.3%। ये हमारी डिक्रीज आ गई ब्रेड्थ में। ये रहा हमारा शॉर्टकट तरीका। अब हम इसे मेथड करें पूरे डिटेल में, जैसे मैं पहले कर रहा था, आपको बताया मैंने 20% इक्वल टू 1/5 न्यू अपॉन ओल्ड। पहली लेंथ एरिया, पहले लेंथ क्या थी 100, अब कितनी होगी 120, बल्कि 6/5। अगर मैं लिखूं ओल्ड कितनी थी 5, उसमें उसका 20% 5 का क्या होता है 1, तो ऐड करके कितना हुआ 6। लेंथ ब्रेड्थ जो कि मुझे पता नहीं कितनी चेंज हुई, तो मैं पहले ही सीधी 100 ले लेता हूँ। लेट करना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। 100 लेट कर लूंगा हमेशा। तो ऊपर क्या न्यू कितनी है मुझे नहीं पता, पहली तो पता कि मैं कुछ भी लेट कर लूँ, चेंज उसकी न्यू वैल्यू तो चेंज करने पे आएगी ना, तो हमें फिर पता चल जाएगी। एरिया इसका कितना था, जो ओल्ड का एरिया है, सपोज कर लो ओल्ड का एरिया 1000 है, तो न्यू का कितना आएगा वही 1000 आएगा। तो ऐसे इसलिए हमेशा 1 लिख लेते हैं, क्योंकि एरिया जो भी होगा न्यू और ओल्ड का सेम है, तो उनको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू एक ही आएगी। तो भाई जे डिनोमिनेटर इधर चला गया तो क्या आएगा 6x इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 500/6 विच इज इक्वल टू 250/3। ठीक है, तो मतलब कि डिक्रीज कितनी आ रही है, पहले 100 था अब कितना आ रहा है 250/3, तो डिक्रीज कितनी आ रही है 50/3 की। तो पहली ब्रेड्थ कितनी थी 100 मल्टीप्लाई 100%, वही आपका 16 इंटू 2.3%। कोई सा भी मेथड आपको सही लगे आप वही अप्लाई कर लें, अब जो आपको फिट बैठे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा उधर इंस्टा और फिर फेसबुक पे आप मैसेज कर लें, नहीं तो कमेंट कर लें, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ राइस increased by 30%, then consumption reduced by 20%. Find effect on expenditure। क्या होता है कि चावल की कीमत 30% बढ़ जाती है और उसकी कंजम्पशन 20% घट जाती है, तो आप बताइए उसके खर्चे पे क्या इफेक्ट होगा उसका। देखो मैंने क्या बताया था, पहले आपको बताया था ओल्ड न्यू जो रेशियो मेथड था, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे रेशियो मेथड बोलते हैं। ओल्ड रेशियो न्यू 30% फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है जी आपका 3/10। मतलब क्या, अगर पहले प्राइस कितना था 10, तो अब कितना होगा 10 में 3 ऐड करना है आपने 13, क्योंकि 10 का 30% क्या आता है 3, तो वही ऐड किया आपने 13। नहीं तो सपोज कर लो पहले प्राइस ले लो 100, ठीक है, तो 100 का 30% क्या होगा 30, तो बड़ा कितना 30% बड़ा, तो 130 हो गया। भाई 0 कैंसिल हुए रेशियो में, तभी मैंने वो मेथड और वो सेम ही है। और कंजम्पशन रिड्यूस बाय 20%,
20%, विच इज इक्वल टू 1/5। मतलब कि अगर पहले 5 थी, अब कितनी है? 4। रिड्यूस हुआ ना, तो 1 कम करना है। तो मतलब कि अगर पहले कंजम्पशन 100% थी, अब कितनी है? 80%। मतलब कि 100:80, विच इज इक्वल टू 5:4। 5:4। एक्सपेंडिचर क्या आएगा? दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगा? 50। और इधर क्या आएगी? 13:4, 52। तो देखा जाए तो खर्चा कितना बढ़ा है? पहले खर्चा कितना था? 50। अब कितना हो गया? 52। तो बड़ा कितना? 2। पहले खर्चा कितना था? 50। 100%। तो हमारे जो देखा जाए तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 4% का। तो ये रहा इस क्वेश्चन को ऐसे करने का तरीका। एक और मेथड है जो हम करते हैं, कि न्यू ओल्ड। देखो यार, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30%। कि अगर पहले 100 था, अब कितना है? 130। कंजम्पशन रिड्यूस्ड बाय 20%। मतलब कि पहले 100 थी, अब कितनी है? 80। तो बताओ इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब कितना? x, जो हमें पता नहीं है, हमने वही निकाला। तो जे 100 कैंसल, जे वाला इससे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 13 × 8, 104। मतलब कि अगर पहले खर्चा 100 था, अब कितना है? 104। मतलब कि खर्चा कितना बढ़ा? 4। पहले खर्चा कितना था? 100। तो कितने % बढ़ा भाई? 4%। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अभी कोई 10-12 क्वेश्चंस अपने इंस्टा पेज arun.classes और अपने फेसबुक पेज अरुण क्लासेस में अपलोड कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को भी, और उन्हें भी आगे कहें शेयर करने को, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आप भी डेली वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।